हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेगी एकेडमी। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जो क्वेश्चन 9th है उसके ऑल पार्ट में टू सेट का डिफरेंस फाइंड करेंगे। और मैंने 1.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बताया है, बच्चों से देख के इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझ लें। देखिए, फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन स्टार्ट होता है a माइनस बी। अब पहले सेट ए के एलिमेंट लिखो, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस बी के एलिमेंट 4, 8, 12, 16, 20। ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट माइनस कर देंगे, मतलब रिमूव कर देंगे। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं, 12, 12 और ए के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी का भी एलिमेंट है, तो ए के जो बचे हुए एलिमेंट है वो लिखेंगे 3, 6, 9, 15, 18, 21। इसके जो जिसको माइनस करते हैं उसके एलिमेंट नहीं लिखने हैं, जो बचे हुए एलिमेंट हैं ए के वो वाले लिखेंगे। सेकंड, ए माइनस सी, ए के एलिमेंट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस सी के एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब देखिए ए माइनस सी, ए में से सी के एलिमेंट माइनस करेंगे, 6, 6, 12, 12, तो ए के कौन से एलिमेंट बचे, 3, 9, 15, 18, 21। लो नोट कर लें। थर्ड पार्ट ए माइनस डी, ए के एलिमेंट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस डी के एलिमेंट 5, 10, 15, 20। अब ए में से डी के एलिमेंट ए सेट ए में से उन एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे जो सेट बी के भी एलिमेंट हैं। देखिए कौन कौन से एलिमेंट है, 15, 15 और कोई एलिमेंट ए के अंदर और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो डी का भी एलिमेंट है। ये आ गया 3, 6, 9, 12, 18, 21। लो नोट कर लें। फोर्थ पार्ट बी माइनस ए, सेट बी के एलिमेंट लिखो 4, 8, 12, 16, 20 माइनस ए के एलिमेंट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब बी में से ए के एलिमेंट रिमूव कर दो, बी में से ए के उन एलिमेंट को हटा दो जो ए के भी एलिमेंट हैं। कौन कौन से है, 12, 12 बस, और कोई सेम नहीं है और कोई कॉमन नहीं है। 4, 8, 16, 20 नोट कर लें। बी माइनस ए, फिफ्थ पार्ट सी माइनस ए, सी के एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस ए के एलिमेंट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। सी माइनस ए, सी में से ए के एलिमेंट रिमूव कर दो। देखो सी के अंदर उन एलिमेंट को हटा देंगे जो ए के भी एलिमेंट हैं। कौन कौन से हैं, 6, 6, 12, 12 और कोई सेम है, नहीं है, तो 2, 4, 8, 10, 14, 16। लो नोट कर लें। अब सिक्स्थ पार्ट डी माइनस ए, डी के एलिमेंट 5, 10, 15, 20 माइनस ए के एलिमेंट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब
देखिए डी के अंदर से उन एलिमेंट को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे जो ए के भी एलिमेंट हैं। कौन कौन से हैं? 15 15 बस। अब डी के जो बचे हुए एलिमेंट है वो लिख लो, 5 10 20। 6th 7th पार्ट बी माइनस सी, बी के एलिमेंट 4 8 12 16 20 माइनस सी के एलिमेंट 2 4 6 8 10 12 14 16। बी के अंदर से सी के एलिमेंट हटा दो। कौन? 4 4 8 8 12 12 16 16। तो बी में से सी के एलिमेंट हटा दिए तो बी के बचे हुए एलिमेंट लिख लो, बस 20 बचा बस बी में। ये लो नोट कर लें इसे। एट्थ पार्ट बी माइनस डी। पहले कौन सा सेट है? बी। बी के एलिमेंट लिखो 4 8 12 16 20 माइनस डी के एलिमेंट लिखो 5 10 15 20। देखिए बी में से डी के एलिमेंट हटा दो, ये 20 बी का भी एलिमेंट है, 20 डी का भी एलिमेंट है, और कोई एलिमेंट है कॉमन? नहीं है। तो ये बचा 4 8 12 16। लो नोट कर लें। 9th पार्ट सी माइनस बी। ये लो सी के एलिमेंट लिखो 2 4 6 8 10 12 14 16 माइनस बी के एलिमेंट 4 8 12 16 20। देखिए सी में से बी के एलिमेंट हटा दो, 4 4 8 8 12 12 16 16। तो सी के बचे हुए एलिमेंट लिख लो 2 6 10 14। तो नोट कर लें। 10th पार्ट डी माइनस बी। देखिए डी के एलिमेंट 5 10 15 20 माइनस बी के एलिमेंट 4 8 12 16 20। अब देखिए डी में से बी के एलिमेंट रिमूव कर देंगे 20 20। तो डी के कौन से एलिमेंट बचे? 5 10 15 5 10 15। लो नोट कर लें। लास्ट पार्ट नहीं सॉरी 11th पार्ट सी माइनस डी। सी के एलिमेंट 2 4 6 8 10 12 14 16 माइनस डी के एलिमेंट 5 10 15 20। तो डी सी में से डी के एलिमेंट माइनस कर देंगे। कौन कौन से एलिमेंट? सी के अंदर कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो डी के भी एलिमेंट है? 10 10। बस अब क्या बचा? 2 4 6 8 12 14 16। लो नोट कर लें। लास्ट पार्ट 12th पार्ट, लास्ट पार्ट है 12th डी माइनस सी। ये डी के एलिमेंट 5 10 15 20 माइनस सी के एलिमेंट 2 4 6 8 10 12 14 16। डी में से सी के एलिमेंट माइनस कर दो 10 10। डी के अंदर और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सी का भी एलिमेंट है। ये आ गया 5 15 20। लो नोट कर लें। सेट x इक्वल टू ए बी सी डी एंड सेट y इक्वल टू एफ बी डी जी। फाइंड फर्स्ट पार्ट में x माइनस y की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट x माइनस y की वैल्यू फाइंड करनी है। डिफरेंस फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन x माइनस y। तो टू सेट का डिफरेंस x के एलिमेंट a b c d माइनस y के एलिमेंट f b d g
अब देखिए x में से y के एलिमेंट रिमूव कर दो, हटा दो। ऐसे हैं जो y के भी एलिमेंट हैं, b d, देखो b d दोनों में है, तो x के जो एलिमेंट बचे उनका सेट a c, लो नोट कर ले। सेकंड सॉल्यूशन y माइनस एक्स इक्वल टू y के एलिमेंट f b d g माइनस x के एलिमेंट a b c d, y माइनस y में से x के एलिमेंट रिमूव कर दो, ये आ गया b d b d, तो y के जो एलिमेंट बचे उनका सेट b g, ये लो नोट कर लें। थर्ड पार्ट x इंटरसेक्शन y इक्वल टू x के एलिमेंट a b c d इंटरसेक्शन y के एलिमेंट f b d g, x एंड y में जो कॉमन एलिमेंट है उनका जो सेट होगा वो x इंटरसेक्शन y होगा। तो कॉमन एलिमेंट b b d d b d, लो नोट कर लें। इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q। देखिए जो r है वो रियल नंबर है। रियल नंबर टू टाइप्स के होते हैं, रैशनल, इरेशनल। रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें p अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें p अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। तो टू नंबर्स का जो सेट होता है रैशनल इरेशनल, उसे रियल नंबर कहते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन r इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर q इक्वल टू सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। तो r माइनस क्यू, r देखो r माइनस क्यू, r क्या है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर का सेट, क्योंकि r रियल नंबर है। रियल नंबर्स में रैशनल इरेशनल, रियल नंबर में रैशनल एंड इरेशनल दोनों ही नंबर्स आते हैं। तो रैशनल एंड इरेशनल नंबर में से अगर रैशनल नंबर रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ओनली इरेशनल नंबर बचेगा। तो r में से कौन किसका सेट माइनस कर दिया, रैशनल का, तो कौन सा सेट बचा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन 12 के ऑल पार्ट में बताना है कौन सा पार्ट ट्रू है, कौन सा पार्ट फॉल्स है। देखिएगा अब हमें डिसजॉइंट सेट, मैंने देखो डिसजॉइंट सेट मैंने 1.4 के इंट्रोडक्शन में से डिटेल से बता रखा है, बच्चे पिछली वीडियो में देख सकते हैं 1.4 इंट्रोडक्शन। डिसजॉइंट सेट होता है, देखिए टू सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो फाई हो, मतलब टू सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। अगर टू सेट का इंटरसेक्शन फाई है तो वो डिसजॉइंट सेट है, इसे नोट को याद रखें, ठीक। अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट में 2 3 4 5 3 6 आर डिसजॉइंट सेट, ये ट्रू है फॉल्स है। देखो इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 3,6 इक्वल टू, इन दोनों में क्या एलिमेंट कॉमन आया, 3, तो ये 5 आया नहीं, नल सेट नहीं आया है, तो ये फॉल्स हो गया है। अब सेकंड पार्ट, इसके एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, और सेकंड सेट के एलिमेंट है ए बी सी डी। इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन ए बी सी डी। देखिए कुछ कॉमन एलिमेंट आया इसमें, ए आया, ए, तो इसमें नल सेट नहीं आया है, एम्पटी सेट नहीं आया है, इसलिए फॉल्स है ये। अब थर्ड पार्ट 2 6 10 14 एंड 3 7 11 15 का
क्या करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। 3, 7, 11, 15। तो बताइए इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं है, तो ये क्या आ गया, 5 आ गया, नल सेट आ गया, तो ये ट्रू है। अब देखिए लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, 2, 6, 10, 2, 6, 10 इंटरसेक्शन 3, 7, 11। इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करा, कुछ कॉमन एलिमेंट आया, नहीं आया, तो क्या आ गया, 5। 5 का मतलब नल सेट, एम्प्टी सेट। तो अगर दो सेट का इंटरसेक्शन 5 आ जाए तो क्या होता है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट है, ट्रू हो गया ये। तो ऑल पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कराई जाएगी। और न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके बाय।